एक वर्ग है जो लगातार ये चाहता है कि देश में बीजेपी की सरकार ना रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रहे। या फिर आप वो नालायक हो, आपसे काम हो नहीं रहा है। आप बताइए कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, जिनको हम कहते हैं कि भाई रणनीति में, राजनीति में उनके आसपास कोई नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बात नहीं मानते हैं मोदी की और अमित शाह की। अच्छा। और जो मोदी अमित शाह हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ से खतरा। फिर से एक बार उससे भी ज्यादा सीटें मिली, 303 सीटें लेकर के आ गए नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार की बातें हो रही थी। एक वर्ग है, वर्ग कह लीजिए या समूह है, जिसका काम बस इतना है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये चुनाव हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी इस बार चुन के नहीं आ सकते, जैसा लोग 2024 में कह रहे थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब तो हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इनविंसिबल हैं भारतीय राजनीति में अब तक, जब से गुजरात से दिल्ली आए हैं तब, और जब गुजरात में थे तो भी। जीवन काल में नरेंद्र मोदी अपना कोई चुनाव हारे नहीं है, अपने नेतृत्व में कोई चुनाव हारे नहीं है। दरअसल दर्शकों, ये जो वर्ग है, जो ये कामना करता है या ऐसा सोचता है कि अभी हार जाएंगे, अभी हार जाएंगे, वो धरातल से कटे हुए लोग हैं। जब वो राहुल भाई मोदी जी से आगे बढ़ते हैं तो उनको लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दिख जाते हैं, और सारा खेल दिल्ली और लखनऊ के बीच का है। हम आपको डिकोड करके बताते हैं कि ये पूरा खेल है क्या। दरअसल उस वर्ग को ये पता है कि आने वाले 10-12 साल भी नरेंद्र मोदी कोई चुनाव हारने नहीं जा रहे, और यही कारण है कि उस वर्ग के निशाने पर योगी आदित्यनाथ इसीलिए है क्योंकि उस वर्ग को ये अंदाजा हो गया है, जैसे हमें आपको हो रहा है, कि संभव है आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में जो चेहरा दिख रहा है, जो दिल्ली तक का सफर तय कर सकता है, वो योगी आदित्यनाथ है। अब इस बात से वो लोग नाराज कह लीजिए या परेशान कह लीजिए कि भाई अभी मौजूदा समय में मोदी जी से हार रहे हैं, आने वाले समय में उनको यह डर सता रहा है कि योगी जी से भी हारना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से ये जो भविष्य का घोड़ा दिख रहा है, जो भविष्य में चैंपियन हो सकता है, रेस जीतेगा ही जीतेगा, इसको कैसे भी परेशान करो, इसको कैसे भी ट्रैप करो, और इसको यही नहीं रोका तो ये आगे प्लेयर बन जाएगा। जैसे आपको मैं सिंपल बताता हूं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप क्वालिटी, नरेंद्र मोदी की क्वालिटी देश में जो नेता थे सब जान गए थे राहुल भाई, और यही कारण था कि बीजेपी के विपक्ष के जितने बड़े नेता थे सबने कोशिश की नरेंद्र मोदी को गुजरात में ट्रैप कर दिया जाए। 2002 का शिगुफा आज तक पीछे पड़ा है नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी लेकिन सरवाइव कर गए। जो बेस्ट है वो सरवाइव कर जाएगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद मुख्यमंत्री रहते हुए 6-6 घंटे तक सीबीआई की इंक्वायरी हुई है। सेम वही जब आप नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और उनकी दिल्ली यात्रा देखोगे राहुल भाई, आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी की जाती थी। सेम वही थॉट प्रोसेस है, वही कॉन्स्पिरेसी है जिसमें मीडिया शामिल है, कथित पत्रकार शामिल हैं, यूट्यूबर, अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, प्रॉपर आईटी सेल लगी हुई है जो दिन रात इसी में रहती है कि योगी जी की कभी अमित शाह जी से लड़ाई हो गई, कभी नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई हो गई, और इसी में लगे रहते हैं। मामला यह है राहुल भाई कि सब सेम टेबल पे, यही कहानी है। देखिए प्रकाश भाई, बिल्कुल साफ है कि एक वर्ग है जो लगातार ये चाहता है कि देश में बीजेपी की सरकार ना रहे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रहे। और तमाम वो कोशिश करके वो देख चुके हैं, एक पूरा प्रोपोगेंडा वो फैलाकर देख चुके हैं, वो नैरेटिव बनाकर वो देख चुके हैं, हासिल कुछ नहीं हुआ। जब एक बड़ा नैरेटिव 2024 के चुनाव में ये चलाकर कि भाई अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, उसके बावजूद मोदी हिटलर है, उसके बावजूद बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो अब क्या करें। उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, तो वहां जो बीजेपी जीतती है, लगातार जीतती जा रही है, क्या करें, कुछ खबर नहीं मिल रही है। तो खबर ये कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, योगी आदित्यनाथ से गुस्सा है मोदी और अमित शाह। राहुल भाई ये कितना मजाकिया बात भाई। आप ये दर्शकों बताना हमें कमेंट सेक्शन में, किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को कब बदला जाता है? जब वो अपना काम नहीं कर रहा है, जब वो अपना काम करने में पूरा नहीं कर पा रहा, या फिर आप वो नालायक हो, आपसे काम हो नहीं रहा है। आप ये बताओ, देश की राजनीति में हर राज्य में तमाम मुख्यमंत्रियों का चेहरा देख लो, किसी भी पार्टी का, और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ लखनऊ वाले बाबा जी का चेहरा देख लो, आपको क्या लगता है कौन है ऑप्शन?
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज जरूरी क्या है? विजय। विजय दिलाने की क्षमता नेता को बड़ा बनाती है। नरेंद्र मोदी अकेले दम पर अपने चेहरे पर 300 से ज्यादा सांसद लेके चले आए थे। अब भी 240 हैं तो उनके चेहरे के ऊपर है। कोई सांसद ऐसा नहीं होगा जो कह देगा कि केवल हम हमारे बदौलत चुन करके आ गए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो चेहरा है जिनके चेहरे पर हर विधायक चुन करके आता है। आप बताइए कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, जिनको हम कहते हैं कि भाई रणनीति में, राजनीति में उनके आसपास कोई नहीं है, शाह और मोदी की जोड़ी के आसपास, आप अपना विनिंग कैंडिडेट जो है आपका, जो ओपनर बल्लेबाज पावर प्ले में मार के इधर उधर कर देता है, कौन सा कप्तान ऐसा चाहेगा कि ऐसे ओपनर को हटा दे? ये सामान्य बुद्धि की बात है, ये रिफ्ट की, बदमाशी की कोई बात ही नहीं है। सामान्य ज्ञान लगाइए और फिर खुद समझिए राहुल भाई। देखिए, ये जो बड़ा जो वर्ग है, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो गुजरात लॉबी है, हाँ, और ये जो योगी आदित्यनाथ वाले लोग हाँ, हैं, भाई इनके भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बात नहीं मानते हैं हाँ, मोदी की और हाँ, अमित शाह की, अच्छा, और जो मोदी अमित शाह हैं उन्हें योगी आदित्यनाथ से खतरा। खतरा भविष्य। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो करके देख लिया। अब देखिए ना, आप पिछले एक हफ्ते की हेडलाइंस आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या खतरा हो सकता है? यूट्यूबर्स की थंबनेल आप देख राहुल भाई, सकते हैं। हाँ योगी आदित्यनाथ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या खतरा हो सकता है? भाई, देखिए मैं हर बार एक चीज कहता हूं प्रकाश भाई, हर नेता का एक दौर होता है। भाई हमने वो दौर देखा जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी बिल्कुल अपने पीक पर थे। उसके बाद में बीजेपी जब चुनाव हारने लगी, हाँ। 2004 में हारी, 9 में हारी, तो एक नेता की ऐसे की जरूरत थी जिसके चेहरे पर आप चुनाव जीत सके। वो नेता थे प्रधानमंत्री मोदी। उनके चेहरे पर बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की अपने दम पर, पूर्ण बहुमत की सरकार। पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी। फिर उसके बाद में 2019 का चुनाव हुआ तो उन्हीं के चेहरे पर फिर से एक बार उससे भी ज्यादा सीटें मिली, 303 सीटें लेकर के आ गए नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार की बातें हो रही थी। अगर ये, मैं वही कहूंगा, अगर ये आरक्षण संविधान का अगर नैरेटिव ना गढ़ा हुआ होता, ये विदेशी ताकतें अगर यहां इन्वॉल्व ना हुई होती, तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। एकदम ठीक बात। लेकिन नतीजे जिस तरीके से बीजेपी चाह रही थी वो नतीजे आए नहीं। अब देखिए क्या कुछ कहा गया जब उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ बीजेपी को, तो ये कह रहे हैं कुछ नेता, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भरी संसद में खड़े होकर के अनुराग ठाकुर से ये बोलते हैं कि आप यहाँ जिस तरीके की भाषणबाजी करते हैं, आपके बस के कुछ नहीं है। जिसने आपको हराया उत्तर प्रदेश में, आप उसको नहीं हटा सकते। अच्छा दर्शकों, आप समझना अखिलेश यादव का पेन। देखिए, राजनीति जो है वो भाषणबाजी से ज्यादा समझने की चीज है। नेता आके बोल के चले जाते हैं, उससे ज्यादा समझे। अखिलेश यादव का पेन क्या है? अखिलेश यादव का पेन है उनकी राजनीति ही उत्तर प्रदेश की है राहुल भाई। हाँ, उसके बाहर कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश के बाहर की कोई राजनीति नहीं है अखिलेश यादव की। तो क्या है उसमें सर्वोच्च क्या हो सकता है? ये कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप हमें कमेंट में बता दो, जब तक लखनऊ में गोरखपुर वाले बाबा जी हैं अखिलेश यादव के सामने, तब तक वोटर आकलन करता है कि अच्छा ठीक है, ये अखिलेश यादव है और ये योगी जी हैं। आप ये तय कर लो कि वोटर जाएगा किधर। दूसरा ऑप्शन एक और है। दिल्ली की राजनीति में जब वोट डालने लोग जाते हैं लोकसभा में, तो एक देखते हैं राहुल गांधी, दूसरी तरफ जाते हैं नरेंद्र मोदी। लोग कहते हैं अरे मामला ही खराब है। यही कारण है भाई, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन एक बात सच है कि अपोजिशन में लीडर खराब है। अपोजिशन का लीडर उतना मजबूत नहीं है, देश उसमें अपना नेतृत्व नहीं देख रहा है वोटर, इसीलिए नरेंद्र मोदी को चुन रहा है। आप जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो अखिलेश यादव बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामने योगी आदित्यनाथ एक कल्ट छवि हो चुका है, वैसी छवि जिस पर अब देश में चर्चा हो रही है। देश में लोग ये बात कर रहे हैं कि योगी जी दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या अखिलेश यादव के लिए ये चर्चा होती है देश में? और अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर ये सिपाही गिरा तो मेरा रास्ता साफ। बीजेपी में ऐसा फिर कोई लीडर नहीं है जो अखिलेश के सामने लगे कि हाँ भाई बराबरी की लड़ाई हो। उस लड़ाई में तो योगी आदित्यनाथ बहुत आगे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को एक बनी बनाई पिच मिली है जिस पर वो बैटिंग कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने वो पार्टी बना करके उनके हाथ में दे दी। समझिए क्या कुछ नहीं हुआ भाई। उनके भाई भी थे, उनको साइडलाइन किया, लेकिन अपने बेटे को अपने जीते जी सेट किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, सेट कर दिया कि भाई जब तक आप जीवित रहेंगे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे पार्टी के मुखिया। पार्टी की दो फाड़ हुई, शिवपाल यादव जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। उसके बाद में देखिए मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद में फिर से उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, वो अलग चीज है। लेकिन उस दौरान जो हुआ था वो तो सबने देखा। अब अखिलेश यादव के साथ में दिक्कत एक ही है, वो जब से चुनाव लड़ रहे हैं, जब से उनको नेतृत्व मिला है,
तब से आप लगातार देख लीजिए 2017 का चुनाव, 2014 से शुरुआत करते हैं, 14 में देखिए, 17 में देखिए, उसके बाद में 19 में देखिए, 22 में देखिए। एक ये अपवाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो केवल इसलिए नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। उसके पीछे भाई देखिए, कांग्रेस का गठबंधन कर लिया आपने। अखिलेश यादव को यह पता चल चुका था कि जो देश का मुस्लिम है वो कांग्रेस के साथ में जा रहा है, और यही अभी भी कुछ नेता कांग्रेस के ये मानते हैं, जो कि प्रदेश इकाई के हैं उत्तर प्रदेश के, कि हमसे सबसे बड़ी भूल हुई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ठीक दिया। कह रहे हो। और दर्शकों, एक चीज आप समझना कि जिस उत्तर प्रदेश में, जिस महाराष्ट्र में बीजेपी सीटें हारी, उसी बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने उपचुनाव में जिता दिया और महाराष्ट्र में 80% सीटें जिता दी। आपको ये समझना पड़ेगा। मतलब 6 महीने के गैप में वोटर को ये लग गया कि यार ये तो हमसे झूठ बोला गया, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो देश में चुनाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी बन गए और देश भर में चुनाव भी हो रहे हैं। हाँ, तो वहां झारखंड में जेएमएम की सरकार भी बन गई। तो ये लोग देखेंगे ना कि आप जो कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, और काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। वो झूठ जब फिर से मार्केट में बोलोगे तो लोग मानेंगे नहीं। यही पूरा खेल है। सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश भाई कि जिस तरह से वो प्रोपोगेंडा पूरा का पूरा चलाया गया, वो झूठ जो फैलाया गया, अब देखिए उसी के लोकसभा चुनाव के चंद दिनों के बाद में विधानसभा के उपचुनाव हुए। मैं एक बात कहता हूं कि जिस सीट को लेकर के आप इतना उछल रहे थे, आपने अयोध्या का राजा बना दिया अवधेश प्रसाद जी को। मिल्कीपुर में क्या हो गया? क्या हो गया भाई? 60,000 से ज्यादा वोटों से आप चुनाव हार गए, और वो भी राजा जी के बेटे हारे। राजा जी के बेटे हारे, कथित राजा जी के बेटे, जो राजा जी हैं अखिलेश यादव के मुताबिक अयोध्या के, उनके बेटे हारे। अब कहते हैं कि भाई बीजेपी की बड़ी कैलकुलेशन है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो बड़ी स्मार्टनेस के साथ में चुनाव लड़ती है। तो आप बड़े नहीं है क्या? आप तो कहते हैं कि भाई हमसे बड़ा नेता कौन हो सकता है, हम तो नेताजी के बेटे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा सिस्टम है आपका, इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है भाई। इस समय अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें, सबसे बड़ी पार्टी तो आप है। देश की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी पार्टी आप है। ठीक कह रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। जो दर्शक है, देखो दर्शकों, जनता जनार्दन का जो विवेक होता है, जनता जनार्दन का विवेक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका विवेक कभी मरता नहीं है। बड़े सोच समझ कर वोट करते हैं। उन्हें यह दिखाना था, उनको प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री भी बनाना था, और बीजेपी को यह संदेश भी देना था कि भाई देखिए, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं उसे ना सोचें। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो भविष्य में इसके परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। और आपकी आंखें मैं खोल दे रहा हूं, आंखें खोल देता हूं। एक विजुअल चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। यह विजुअल देखिए, महाकुंभ का विजुअल है। गृह मंत्री पानी में है राहुल भाई, और वो जैसे बच्चों की तरह पानी फेंकते हैं। नहीं, बच्चे टब में डाल दीजिए तो बच्चे छपाक छपाक करने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री के ऊपर पानी फेंकना शुरू करते हैं, और फिर पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ और वहां बैठे पुजारी ये करने। आप ये बताइए, ये क्या आपस में जिन लोगों की दुश्मनी होती है, जो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो ऐसा करते हैं क्या? ऐसा होता बहुत अपनत्व में है, जब वैचारिक बहुत आप पास हैं और बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वैसी कुछ है नहीं तो आप ये करते हैं। और ये हक है एक तरह का। वो गृह मंत्री हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप जब तक हमको कोई हक नहीं दोगे इस तरह का कि हाँ राहुल जी को मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तब तक सामने वाला नहीं बोलता है। वो हक है योगी आदित्यनाथ को, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो संबंध किस तरह का है वो मैंने आपको विजुअल में दिखा दिया। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या रवैया है, इसको लेकर बहुत बार कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें राम मंदिर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, या तो शिलान्यास की है या जिस दिन पूजन हुआ राहुल भाई। आप ये बताइए, भारतीय राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद से उन महत्वपूर्ण दिनों में से ये एक दिन राम मंदिर वाला बड़ा दिन था। आपको मंच पे कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा आपको दिखाई रहे हैं मोहन भागवत और साथ में पुजारी। आपको ये तस्वीर देखने के बाद आपको क्या समझ आता है कि नरेंद्र मोदी पीएमओ में बैठ के और लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में बैठ के क्या कोई दुराव है? मौजूदा समय की राजनीति का नायक भी और भविष्य की राजनीति का नायक भी, क्योंकि संघ जब राहुल भाई काम करता है तो वो आज में तो करता ही है, वो भविष्य में भी काम करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर मैं एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी अगर वहां तक पहुंच पाए हैं तो उसके पीछे वो ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत नाम उठा नरेंद्र मोदी का, उनको प्रधानमंत्री बना दिया ना। वो पहले से ही सोच के रखा था। बिल्कुल ठीक। जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भाई मुख्यमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया, जिसके बाद में दिल्ली का रास्ता उनके लिए खुला। ठीक ऐसे ही अब योगी आदित्यनाथ है कौन? आप दर्शकों खुद जाकर के देखिएगा, योगी आदित्यनाथ है कौन, उनका इतिहास क्या है। भाई
भाई कहां से उठकर कहां आए योगी आदित्यनाथ, और वो योगी बने कैसे, उन्हें योगी बनाया किसने? भाई ये तो पहले से ही सेट था। बीजेपी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रकाश भाई कि ये परिवारवाद के जो आरोप बार बार लगते हैं विपक्षी पार्टियों पर कि भाई अगर मुलायम सिंह यादव चले गए तो उनके बाद में उनके बेटे जो अखिलेश यादव है वही पार्टी की कमान ये बताने की भी जरूरत नहीं है, दुनिया को अपने आप पता है। लालू यादव के बाद तेजस्वी सबको पता है। लेकिन बीजेपी संगठन की पार्टी है, तो उस संगठन में देखिए एक नेता कोई ऐसा बनाना है जिसके पीछे कभी परिवारवाद का आरोप ना लगे। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आरोप लगते हैं नेताओं के ऊपर। भाई वो संत हैं, वो योगी हैं, वो उनका एकदम नेचर ही अलग है। आप कुछ उनके ऊपर चस्पा कर ही नहीं सकते। दूसरा क्या, भ्रष्टाचार के आरोप, ना परिवारवाद के आरोप। और ये बात नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इसलिए भी बड़ा बनाती है कि ये आमतौर पे जो पारंपरिक नेता हैं उनसे बिल्कुल अलग हो गए ना। आप इन पे परिवार का वाद का आरोप तो लगा ही नहीं सकते, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं है इन दोनों ही नेताओं के लिए। भाई परिवार में कुछ है नहीं तो किसके लिए क्या जमा करेंगे, क्या खरीदेंगे? यही सबसे बड़ी बात। अब जो कुछ कहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है, अब एक दो जो पार्टी के भीतर के नेता हैं, देखिए उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो पता नहीं क्या सोचकर ऐसा कर रहे होंगे। यही हमारे बगल में लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर जी, वो मोर्चा खोला हुआ है उन्होंने पूरी एकदम अपनी पार्टी के खिलाफ में। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम देखे कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं कैमरे के पीछे, वो ये बताते हैं कि बाबा को अगर ये पता चल गया कि भाई अगर कोई उनके पास में ये कहता है कि भाई फलान जगह का एसपी है, वहां का कप्तान है, वो काम ठीक नहीं कर रहा, बाबा कहते हैं ठीक है जाइए काम होगा। लेकिन बाबा अपने तरीके से काम करते हैं। उनका साफ मतलब है कि भाई अगर कोई जनप्रतिनिधि एक तरफा अगर बात नहीं, हाँ अगर किसी का काम नहीं हो रहा है, वो जो रौब जो पहले हुआ करता था, वो जो धमकियां पहले, भाई हम विधायक, हम सांसद, हमारे पिताजी विधायक हैं, हमारे पिताजी सांसद हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, वो चाहेंगे करेंगे, अगर आज वो नहीं हो रहा है तो दिक्कत तो होगी। और यही दिक्कत है, ये जो बार बार कुछ इस तरह के नेता होते हैं जो कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, फिर कारण बताओ नोटिस पाते हैं। तो ये दर्शकों इस पूरे खेल में राहुल भाई हो ये रहा है कि एक पड़ोसी है, जो पड़ोसी फिलहाल घर के मुखिया मतलब पिताजी से परेशान है कि यार ये तो हर बार जीत जाता है, ये तो हर बार जीत जाता है। लेकिन पड़ोसी थोड़ा दूरदृष्टा वाला है, वो भविष्य भी देख रहा है। उसको लग रहा है ये पड़ोसी का जो बड़ा वाला बेटा है बहुत तेज है, तो वो ये चाहता है कि कैसे भी इस बड़े बेटे को किसी चीज में फंसा दें, थोड़ा जेल की हवा खिलवा दें कि कल को पासपोर्ट नहीं बनेगा, विदेश नहीं जा पाएगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत सीनियर हैं योगी आदित्यनाथ से, राजनीति में भी और वैसे भी। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जब भी लोग रिफ्ट की बात करते हैं, वो रिफ्ट इसीलिए नहीं कि बहुत कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, सब सेम टेबल पर है। नहीं तो आप ये बताओ, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे भाई? एक मुख्यमंत्री का नारा देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक स्थल पर बोल रहा है। आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद कितना बड़ा हो गया है? दरअसल खेल ये है कि मौजूदा समय में भी हार रहे हैं और आने वाले समय में जो प्लेयर है ये भी 15 साल तक हराएगा, तो मामला 30 साल 35 साल बाद जा रहा है, तब तक तो खेल ही खत्म है। आदमी का जीवन ही 60-65 साल है, तो ये भविष्य की लड़ाई है। दूसरा एक और कहानी मैं आपको बता देता हूं, ये जो संघ में बुलाया गया, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो लोग राहुल भाई कह रहे हैं कि पहली बार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? संघ अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, संघ ये बता रहा है कि हम ही मास्टर हैं। इसका एक दूसरा पक्ष है, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा क्या खेल है। मोहन भागवत के जो पिता रहे हैं, उनके अंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रचारक की भूमिका में थे, स्वयंसेवक की भूमिका में थे। तो अब आप इस बात से समझ लो कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच कैसे संबंध है। दूसरा, अब बीजेपी जिस मोड में है, चूंकि आपने लोकसभा का चुनाव जैसे हारा, आपने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और इन तमाम नारों से आपने हरियाणा में चुनाव नतीजे देखे, आपने महाराष्ट्र में देखे, जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देखा। तो एक बात तो तय हो गई है कि लाइन अब यही रहेगी। तो इसीलिए इसमें योगी आदित्यनाथ से बेहतर कुछ दिखता नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर जाने का मतलब यह है कि बीजेपी अब कुछ भी छुप छुपा कर नहीं करेगी। अगर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि भाई आप संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, आपकी सरकार नागपुर से चलती है, तो अब ये पीछे से खेलने वाले नहीं है। अब जो है पर्दे पर है,
मैं नागपुर का सिपाही हूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, या मैं प्रचारक रहा हूं, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अब है जी, हम तो जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, बकायदा सार्वजनिक मंच पर आमने सामने भी होंगे और दुनिया तस्वीर भी देखेगी। ये एक मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग है भविष्य की राजनीति के लिए कि अब जो होगा वो इसी लिहाज से होगा। दूसरा राहुल भाई, होता क्या है कि विवाद किस कारण होता है? जब आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होंगी, जहां वैचारिक समानता है ना और व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, तो फिर वहां केवल जो बातचीत होती है वो काम से संबंधित होती है, कार्यशैली से संबंधित, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था। देखिए बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ, अब चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, ठीक ऐसे ही योगी आदित्यनाथ हैं, आगे पीछे कुछ है नहीं, किसी के लिए कुछ करना है नहीं। वो भी नहीं है कि भाई उनका कोई वारिस है तो उसके लिए गद्दी सेट करनी है, कुछ भी नहीं है। कुछ, मेरा कहने का मतलब है वो क्लियर, वो कई बार ये कह चुके हैं कि मेरे लिए ये कुर्सी, ये सत्ता, इसका कोई महत्व है नहीं, जितना सम्मान मुझे यहां पर मिलता है उससे ज्यादा सम्मान जहां से मैं आया हूं, मुझे वहां पर इससे ज्यादा सम्मान मिलता है। इससे क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है वो जिसके लिए भी कर रहे हैं वो केवल आपके लिए कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपसे अगर मैं कह रहा हूं तो जो जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की है या फिर इस देश की है, भाई कल को क्या पता कोई और जिम्मेदारी मिल सकती है। आज प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, कल क्या पता देश के लिए काम करने का मौका मिले। ठीक वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी का है, ठीक ऐसा ही योगी आदित्यनाथ का है। अब ये जो बार बार ये जो खबरें चलती हैं, भाई गई योगी आदित्यनाथ की तो कुर्सी गई। गुजरात लोवी, हाँ, गुजरात लोवी ने सब कुछ सेट कर दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनकी बात नहीं मान रहे थे। इसलिए देखिए, योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि भाई मेरा काम करने का तरीका अलग है और जिस तरीके से मैं काम करता हूं, तो क्या आपको लगता है कि भाई मैं किसी के दबाव में काम कर रहा हूं? वो साफ शब्दों में कई बार ये कह चुके हैं। उनका कहने का जो सार है बिल्कुल साफ है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ अगर योगी आदित्यनाथ बने हैं तो वो यूं ही नहीं बन गए, उनको बनाया गया। और किसने बनाया योगी आदित्यनाथ को? कौन है उनके पीछे? वो कौन लोग हैं? भविष्य के सबसे बड़ी भविष्य के हीरो हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरा ये कि देखिए, बहुत सिंपल बात, अब वीडियो खत्म कर रहे हैं, कि माँ जो है अगर बेटे को मार दे रही है तो थप्पड़, कि आज मैं बैगन की सब्जी नहीं खाऊंगा, और उस बात पे माँ चमाट लगा दे रही है। पड़ोसी कह रहा है, अरे बाप रे बेटा, तुमको कितना मार मारी तुम्हारे माँ। अब आप ये बताओ, जो नासमझ होगा बेटा वो ही अपनी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह सकता है। नहीं तो माँ बेटे का भी अलग होते हैं जी, परिवार का भी अलग होता है। आप ये समझना, बीजेपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का फर्क ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यहाँ जो है एक पेरेंटल सिस्टम है, ऊपर एक पेरेंट बैठा हुआ है, गार्जियन, वो है नागपुर में बैठे संघ के, स्वयंसेवक संघ के जो कर्ता धर्ता है मोहन भागवत और उनका संगठन। इसीलिए बीच में अगर बच्चों के बीच छिटपुट कुछ होता है तो वो केवल क्या है, काम से संबंधित है। ये ना व्यक्तिगत है और ना फिर वैसा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ी चीजें हैं। ये आपस में काम कर रहे हैं तो थोड़ा हो गया, ओके ठीक है, कल को फिर सब एक साथ मैदान में। आप ये बताइए, आपको लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी देखने को मिला, विधानसभा के नतीजे आपको क्या बता रहे हैं कि जो पार्टी अलग अलग लड़ती है, जिस पार्टी में बहुत खोट होता है, जहां बहुत गुटबाजी होती है, वो चुनाव जीतती है वो पॉलिटिकल पार्टी। और उन सीटों पे कुंदरकी की सीट जीत जाए, मिल्कीपुर की सीट जीत जाए, जिन सीटों पर कहीं से कोई खेल नहीं था। तो इसीलिए आप समझना दर्शकों, राहुल भाई भी हैं, अब हम लोग चलते हैं। बात यह है कि होता कुछ है, बताया कुछ और जाता है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो खेल है, ये खेल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी अब नहीं हार सकते। देखिए, अब ऐसा है प्रकाश भाई, जो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, अब उनके साथ में जो उनके दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, अब ये तो बिल्कुल साफ है भाई, सभी लोग तो मोदी के नाम पर वोट नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं जो मोदी को पसंद करते हैं, योगी को पसंद मेरे भाई, मनोकामना से बात नहीं चलती है ना, चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव जीतना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा ना, नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, राहुल गांधी, अपने आप ये तय कर लो किस कौन ज्यादा कौन कम। योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव। समझो, समझो, आप खुद समझो, और फिर समझो कि अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि योगी जी को हटाने वाले हैं, योगी जी की कुर्सी जाने वाली है। और तो और सोशल मीडिया पर अपनी देखिए, जो पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, सारे के सारे बड़े राजनेता उनको देखते हैं, पूरे तमाम मीडिया चैनल्स उनको देखते हैं कि अखिलेश यादव क्या पोस्ट कर रहे हैं। झूठी खबर, मतलब झूठ फैलाते हैं। एक पिक्चर जो चलाई गई कि भाई देखिए, ये पेश की कि 8 साल में भाई क्या क्या हासिल किया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से बनी है, उसमें एक
फोटो एक भाग उसका काट करके वो अलग से पेश कर दिया कि देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ की तस्वीर ही नहीं है उन 8 साल में, वहां मोदी जी की तस्वीर है। तो ये दर्शाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जो ये भ्रम फैला रहे हैं, ये नैरेटिव जो चला रहे हैं, ये कितने दिन तक चलेगा? दर्शकों, नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात से दिल्ली और संभावित यात्रा योगी आदित्यनाथ की जो होने वाली है लखनऊ से दिल्ली, ये जब खेल आप समझेंगे ना, मोदी की कहानी अगर आपने जान ली तो आप समझ जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ और नई दिल्ली के बीच ये जो किस्से बनाने की कोशिश होती है वो क्यों हो रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए डीएनपी न्यूज, हर खबर भरोसे के साथ।